बता और हम लोग कर रहे थे डायरेक्टिंग चैप्टर। डायरेक्टिंग चैप्टर में हमने मोटिवेशन का मतलब समझ लिया था। मोटिवेशन में हमने उसके फीचर्स यानी कि बहुत सारी चीज़ें करी थी। आज के इस वीडियो में हम मोटिवेशन में ही आगे बढ़ेंगे और मोटिवेशन की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। ये थ्योरी किसने दी है? ये थ्योरी दी है हमारे अब्राहम मैस्लो ने। और इस थ्योरी का उन्होंने नाम क्या रखा? उन्होंने इस थ्योरी का नाम रखा मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, यानी कि मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो उन्होंने अपने नाम पर ही इस थ्योरी का नाम रख दिया था। ये थ्योरी है किस चीज़ पर? ये थ्योरी हमारी लाइफ के ऊपर है, यानी कि हम लोगों की किस तरीके से ज़रूरतें पूरी होती जाती हैं एंड हम मोटिवेट होते हैं अपनी नेक्स्ट नीड को पूरी करने के लिए। इसलिए इसको नीड थ्योरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारी नीड पर बेस्ड है। राइट गाइज, तो लाइफ के ऊपर ये पूरी की पूरी थ्योरी है। आप इसे याद करने की भी ज़रूरत नहीं, आप इसे सिर्फ समझ लोगे ना एक बार तो ये अपने आप याद हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें 5 नीड्स दी गई है। इसमें कितनी नीड्स दी गई है? यानी कि हमारी लाइफ की 5 नीड्स के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। सबसे पहली हमारी जो नीड होती है उसका नाम है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड जिसे हम प्राइमरी नीड भी बोलते हैं गाइस। ये होती क्या है? हिंदी में बोलो तो रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान हमारी बेसिक नीड होती है ना। अगर हमारी ये नीड पूरी नहीं होती ना, हम आगे के बारे में सोचते ही नहीं है। हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? अरे भाई हमें कुछ खाने को दे दो, हमारे पास पहनने को अच्छे कपड़े हो और एक घर हो। राइट गाइस, तो इसी को बुक में क्या लिखा गया? हंगर, थर्स्ट, शेल्टर, स्लीप आर सम एग्जाम्पल। राइट गाइस, तो सबसे पहले हम लोगों की नीड आती है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, प्राइमरी नीड। जब हमारी ये नीड कंप्लीट होती है ना, तब हम आगे के बारे में सोचते हैं। जब तक ये नीड कंप्लीट नहीं होती तो हम सोचते हैं थोड़ा यार पैसा कमाओ और ये नीड्स पूरी करो। तो ये नीड बिजनेस कैसे दूर करता है? अपने लोअर डिविजन्स में उनके बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनकी बहुत कम सैलरी होती है, तो वो नीड कैसे पूरी करते हैं? उनकी सैलरी इंक्रीज करके, उनको अच्छा पैसा देके, ताकि वो अपनी इन बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें। ठीक है, अब जब हमारी ये बेसिक नीड पूरी हो जाती है ना, यानी कि हमारे पास रोटी भी है, खाने को अच्छा है, भाई बटर चिकन लेके आ रहे हैं, सब कुछ है, मकान है, सब कुछ है, तो अब हम आते हैं अपनी सेकंड नीड पे। अब तो देखो सब चीज़ें हो गई ना, बन गई, ये बेसिक नीड थी। अब हम आते हैं अपनी सेफ्टी नीड पर, जिसे हम सिक्योरिटी नीड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? नाउ वी वांट सिक्योरिटी इन लाइफ, इमोशनली भी, फिजिकल भी। और वो कैसे होता है? लाइक इस समय पे आप देखो बहुत सारे इंश्योरेंसेज होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस होता है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है। हम जनरली मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं ताकि हम लोगों को अगर हम बीमार पड़े तो हमारा खर्चा सारा का सारा उठा लिया जाए। राइट गाइज, तो ये क्या है? हम बैंक बैलेंस इकट्ठा करने लग जाते हैं। भाई सबसे बड़ी बात कि भाई अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। होता है ना, ये चीज़ घर में बोली जाती है ना, तो दैट इज़ द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। ठीक है, आप बिजनेस में वो क्या करते हैं? बिजनेस में वो आपका पेंशन प्लान स्टार्ट करते हैं, प्रोविडेंट फंड्स वगैरह जोड़ते हैं, ताकि आपको जब आने वाले टाइम में पैसे की ज़रूरत हो तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, आपको जॉब सिक्योरिटी दे देंगे कि आपको तो कोई नहीं निकाल रहा। तो ये सब क्या है? हमारी सेकेंडरी नीड आ जाती है, जो कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड में आती है। जब हम लोग सिक्योर हो जाते हैं कि यार जॉब तो पक्की है, अब चलो आगे के बारे में सोचते हैं। तो जब आपकी जॉब पक्की हो जाती है तो अब आप आगे के बारे में क्या सोचने वाले हो? तो थर्ड नीड आती है हमारी सोशल नीड, जिसे एफिलिएशन नीड कहा जाता है, जिसे बिलोंगिंगनेस नीड कहा जाता है। ये तीनों ही वर्ड अगर देखो तो मिलना, अगर मैं बोलूँ तो मिलना नीड कहा जाता है इसे, यानी कि सोशल नीड, एफिलिएशन। हम अब जब हमारे पास बैंक बैलेंस भी आ गया, अब आप ये देखना आपके आसपास ये चीज़ें हो रही हैं। लोगों की जैसी बेसिक नीड पूरी होती है ना, रोटी कपड़ा मकान, फिर उन्होंने अपना बैंक बैलेंस, सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ कर लिया, पैसा जोड़ लिया अच्छा खासा, अब वो लोगों से मिलेंगे। क्यों मिलेंगे गाइस? ताकि उनमें थोड़ा सा लोग उन्हें पहचाने कि भाई इनके पास पैसा है ना। तो उनमें अब क्या आ जाता है? उनमें अब आ जाती है सेल्फ, मतलब बिलोंगिंगनेस नीड, कि हमें लोगों से मिलना है। क्योंकि अब हमारी नीड्स पूरी हो चुकी है जो बेसिक थी, अब हम लोगों से मिलके बताए तो सही कि हमारे पास पैसा है। तो ये है हमारी थर्ड नीड, जो कि सोशल नीड है। एंड दीज नीड रेफर्स टू अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप। अब हम दोस्ती करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्यों? क्योंकि अब हमारी बेसिक नीड्स जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। हम उन नीड्स के पीछे भाग नहीं रहे, अब हमारे पास पैसा भी है तो अब हम लोगों से मिलेंगे। तो दैट इज द सोशल नीड। उसके बाद जब हमारी ये नीड पूरी हो जाती है तो एक फोर्थ नीड आती है, और नहीं, ये आपके आसपास अक्सर दिखी जाती है, दैट इज द एस्टीम नीड। लोगों में अब थोड़ा सा घमंड आ जाता है, जी हमारे पास पैसा तो है ही, हम बहुत अच्छा जोड़ चुके हैं, अच्छा मकान ले चुके हैं। अब एस्टीम नीड, लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, सेल्फ रिस्पेक्ट, पोजीशन, ये इसमें आ जाता है। बिजनेस में भी जब एक इंसान एक अच्छे मैनेजर रैंक से फिर जनरल मैनेजर, देन सीनियर मैनेजर, जो भी रैंक है उनमें जब वो आगे बढ़ता जाता है तो उसमें आता है नाउ
मेरे पास सारी चीज़ है, मेरे पास गाड़ी है, मैं अच्छी भी ऑडी में आता हूँ, मेरी अच्छी सैलरी पैकेज है, सब कुछ है। नाउ रिस्पेक्ट, पोजीशन, मेरा हायर रैंक होना चाहिए, तो दैट इज द स्टीम नीड। नॉर्मल लाइफ में भी हम स्टीम नीड देखते हैं लोगों में, प्राइड देख के, उनके में घमंड देखकर, और हम बिजनेस में भी ये नीड बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं कि जब लोगों की बेसिक 3 नीड्स पूरी हो जाती है ना, सेल्फ मतलब बिलोंगिंगनेस नीड, सोशल नीड, तब उसके बाद वो स्टीम नीड पे आ जाते हैं। अब उसमें उनको चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट, स्टेटस, रिकग्निशन, अटेंशन, लोगों ने जाने, उन्हें पहचाने। तो बिजनेस ये कैसे नीड पूरी करते हैं? उनको जॉब टाइटल देके, उनकी पोजीशन हायर करके। देन 5th नीड आती है हमारी, जिसका नाम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में कहूँगी हमारी इंटरनल नीड की तरीके से होती है। इंटरनल नीड मतलब बोले तो अब हम पैसा वगैरह सब कमा चुके हैं, जॉब अच्छी पोजीशन हो चुकी है। नाउ इधर आके हम देखते हैं कि अब हमारे क्या गोल है और कौन कौन सी चीज़ें जो हमारी रह गई है, हमें क्या बनना था, क्या हम वहाँ तक पहुँच पाए हैं या नहीं पहुँच पाए हैं। तो ये सबसे एंड में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यानी कि आप सेल्फ अपने आप को वो करते हो, जांचते हो, अपने आप को टेस्ट करते हो कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। सो इट इज़ द हाईएस्ट लेवल नीड in the hierarchy. It refers to the drive to become what one is capable of becoming, यानी कि कोई क्या बन सकता है और क्या वो बना। तो ये हमारी इंटरनल है, और ये हम ना तभी सोचते हैं जब हमारी बाकी नीड्स कंप्लीट हो जाती है। तो ये इसका एग्जांपल ना मैं आपको सच में एक बताऊं तो हमारे पापा को देखो, तो हमारे पापा सारी नीड्स हम लोगों की पूरी करते चलते हैं, एंड लास्ट में वो देखते हैं कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। राइट गाइज, तो इस तरीके से हम लोगों की जो नीड्स होती हैं वो 1 बाय 1 पूरी होती हैं। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि एक नीड छोड़ के दूसरी पे जंप कर लो, यानी कि रोटी कपड़ा मकान हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन हम लोग अपने प्राइड में लगे हैं, हम लोग चाहते हैं लोग हमारी रिस्पेक्ट करें। नहीं, हम सबसे पहले अपनी बेसिक नीड पूरी करते हैं। तो ये नीड जो है ये हायरार्की में है। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसे प्राइमरी नीड कहते हैं। देन सेकेंड सोशल एंड सिक्योरिटी नीड। देन थर्ड इज सोशल नीड, ठीक है, सेल्फ, इसे बिलोंगिंगनेस नीड एंड एफिलिएशन नीड भी बोलते हैं। देन एस्टीम नीड, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, कि हम क्या बनना चाहते हैं अब और क्या क्या चीज़ें जो हमें अचीव करनी है। तो ये नीड्स हायरार्की में चलती है, 1 बाय 1 चलती है। आप कभी भी एक नीड के बिना दूसरी नीड तक नहीं पहुंच सकते। अब इसमें क्या क्या एजम्पशन है, देखो 4 एजम्पशन ली गई है इस नीड की। फर्स्ट, लोगों का बिहेवियर, पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड। लोग वैसे बिहेव करते हैं जैसे उनकी नीड होती है, सही है ना। अब एक बंदे की रोटी कपड़ा मकान की नीड पूरी नहीं हो रही और बंदा ऑडी की बात कर रहा है, इज इट पॉसिबल? नॉट, है ना। सबसे पहले हमें अपनी बेसिक नीड पूरी करनी है। सेकेंड, पीपल्स नीड आर इन हायरार्किकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक टू अपर, ये तो हमने पढ़ लिया। अ सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन, यानी कि एक जो सेटिस्फाइड, आपकी रोटी कपड़ा मकान की नीड पूरी हो चुकी है, तो क्या अब आप उसके चक्कर में मतलब पागल रहोगे? नहीं रहोगे। वो अब आपको मोटिवेट नहीं करेगी ना, आपके पास न्यू नीड होगी जो आपको मोटिवेट करेगी कि यार अब ये अचीव करना है, क्योंकि ऑलरेडी अचीव चीज़ों के लिए थोड़ी हम मोटिवेट होते हैं। फोर्थ, अ पर्सन मूव्स टू नेक्स्ट हाई लेवल ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। वो तो हमें पता ही है, जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हमारी बेसिक नीड्स 1 बाय 1 कंप्लीट नहीं होती। तो गाइज ये थी मोटिवेशनल नीड हायरार्की थ्योरी, जो कि मैं सलनी रही थी। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अपने डाउट आप मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। थैंक यू।